लॉगरिथम के बारे में हमने पहले भी बहुत चीज़ें बताई है, खास करके फार्मूला वगैरह वगैरह का प्रूफिंग हमने दिखाया है। लेकिन कुछ कंडीशंस आए हैं, कुछ रिक्वेस्ट आए हैं कि आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए, इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझाया जाए, इसको थोड़ा और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाए। तो आज हम लेकर आए हैं आपका वही पुराना टॉपिक लॉगरिथम और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने नहीं बताए हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको क्लास 9 में भी मिल जाएगा और 10 और 11 में भी मिल जाएगा। तो चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई log 3 बेस log 729 बेस 3। इसके बारे में अब फॉर्मूला तो हमारे पास है, हम क्या करते हैं इस 729 को फैक्टराइज करते हैं। हम क्या करते हैं 729 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है देखते हैं जरा। 3 3 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। यानी हम 729 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। नाउ log 729 बेस 3 इज इक्वल टू log 3 टू द पावर 6 बेस 3। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पावर होता है वो कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। यानी 6 log 3 बेस 3। यानी यहाँ जो हमने एप्लीकेशन क्या किया, यहाँ हमने एप्लीकेशन किया log m टू द पावर n इज इक्वल टू log m। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1। इसमें हमने किस फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया, यहाँ हमने एप्लीकेशन किया log a बेस a इज इक्वल टू 1। अगर बेस भी और log का वैल्यू भी वही हो जाए तो उसका वैल्यू 1 आता है। कैसे ही हम जानते हैं, यहाँ बेस है तो इसको बेस में लेंगे, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। तो इस फॉर्मूला से इसका वैल्यू हो गया 6। तो इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चंस लिया जाए। लॉग कुछ भी ले सकते हैं हम। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। log 729 टू द पावर 1/4 बेस 3। तो हम इसको पहले कर चुके हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं log 7 टू द पावर 1/4 बेस 3। ये आगे चला जाएगा, पावर तो हमेशा आगे चला जाता है तो उसको आगे भी कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। 3 टू द पावर 6 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 6 इंटू 1/4 बेस 3। 3 टू द पावर 3/2 बेस 3। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 log 3 बेस 3, दैट इज 3/2 1। तो इसका वैल्यू आ गया। इस प्रकार से जो भी सिंगल टर्म्स हैं हम उसको सेम बेस पे, ध्यान देने वाली बात है यहाँ जो बेस रहेगा, यहाँ जो बेस रहेगा उसी सेम बेस पे हम उसको इंडेक्स के रूप में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं और जो फॉर्मूला पहले बताया गया है उसी के आधार पे हम उसका एप्लीकेशन करते हैं। अगला सवाल है, सिंप्लीफिकेशन ही है। 7 log 10/9 minus 2 log 25/24 plus 3 log 81/80 is equal to log 2। प्रूव दैट। इसको क्या कहता है, आप प्रूव करके दिखाइए। प्रूव दैट इतना आपको करना है। हम लोग LHS लेके चलते हैं। क्या कहता है 7 log 10/9 2 log 25/4 3 log
यहाँ पे बहुत सारा लॉग दिया हुआ है, हम लोग चाहेंगे इस सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट कर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो था हमारा log m to the power n इज इक्वल टू n log m। इसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर हमको n log m दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं log m to the power n, यानी इसको हम लिख सकते हैं टू दी पावर 7, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्यूब। तो इस प्रकार से हम इसको पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जहाँ पे प्लस होता है वो इंटू के फॉर्म में जाता है, और जो माइनस होता है वो डिवाइड के फॉर्म में जाता है। यानी log m इंटू n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, और log m डिवाइड बाय n इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। अब इसी को उलट कर हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक log में लिख रहे हैं, तो ये और ये प्लस में है, यानी 7 इंटू 81 बाय 83 डिवाइड बाय 25 बाय 24 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट किया जाए। अब सिंगल लॉग आ गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, अंदर का तो एक कैलकुलेशन हो गया, जिसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको 2 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। ये हो गया हमको log 10 बाय 9 10 बाय 9 10 बाय 9 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 81 81 81 बाय 80 80 80 डिवाइड बाय 24 बाय 25 बाय 24। इसको अगर हम उलट कर दें, ये आ जाएगा हमारा 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 25 इंटू डिवाइड बाय, ये इस रूप में आ जाएगा, जिसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू log 2, हमारा log 2 आ गया। अगला सवाल है लॉगरिथम का हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7ab दिया हुआ है। तो प्रूफ दैट करने के लिए कहता है प्रूफ दैट log 1/3 a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा? इट इज गिवन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। ये हमारा दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, वी एड ट्वाइस ab बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं ट्वाइस ab को प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, और ये हो जाता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 9ab। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, ये टर्म हमारा दिया हुआ था, हमने दोनों तरफ ट्वाइस ab क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ab। यहाँ से अगर हम a प्लस b का वैल्यू निकाल दें तो ये आ जाएगा हमारा 9ab दैट इज 3 अंडर रूट ab। a प्लस b का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये अंडर रूट आ गया, 9 का स्क्वायर रूट निकल गया 3, और अंडर रूट ab का वैल्यू नहीं निकल सका। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ab। अगर इस 3 को हम इधर ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। अब
टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे आने के बाद अब हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, लॉग लगा देते हैं, यानी log 1/3 a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 3, 1/3 आगे कर दिए, 1/3 log a प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा log अंडर रूट ए बी। अब ए बी पे हम रूट है, इसको भी हम लिख सकते हैं ए बी टू द पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को तो लिखा जाता है a/2। अब यहाँ पे इस रूल का एप्लीकेशन होगा m टू द पावर n, इसके पावर को हम आगे कर लेते हैं, तो ये बन के आ जाता है 1/2 log ab, और ab को हम लिख सकते हैं log mn, log mn, mn को हम लिख सकते हैं m प्लस n, तो ab को लिख सकते हैं a प्लस b, यानी हो गया, ये सेपरेट कर दें तो log a प्लस log b। अगर log m n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो यहाँ log a b को लिख सकते हैं log a प्लस b, which is RHS। ये हमारा प्रूव हो गया।